जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपने हमें एक और दिन हमारे जीवन में प्रदान किया, हम धन्यवादी बने रहने पाए। मेरे परमेश्वर, आपके किए हुए प्रत्येक उपकारों को हम याद करते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई भलाई है, आपके द्वारा है, आपके ओर से है। प्रभु, हम मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं। बहुतों को, जितने भी प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगे हैं, उन्हें याद करते हैं। जो बीमारियों में, अंधकार के बंधनों में, अशांति के जीवन व्यतीत करते हैं, अनाथ और गरीब, हम सबको याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमारे हाथों में और कोई ताकत नहीं है, बल नहीं है। परमेश्वर प्रभु जी, हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। हमारे देश के हालिया प्रेसिडेंट के लिए, हमारे हालिया प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे हालिया इस देश में जितने भी राज्य हैं, उनके हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस समय पर लोग सही प्रकार के निर्णय और फैसला करने के लिए, देश के हित में वो उत्तम कार्य करने के लिए और बहुतों के आंसू पोंछने के लिए हमारे अधिकारी गणों के हाथों को मजबूत करे। परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी कृपा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 6वें अध्याय के 2 वाक्य। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरी करो। प्रेरित पौलुस फिर से गलतियों को पत्र लिख रहा है। अगर आप कलीसिया हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, मसीह के कुछ व्यवस्था है आपके प्रतिदिन के जीवन में पूरा करना। हम लोग आत्मीय बोलकर अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर का एक पद है, उस डॉक्टर से मरीजों का उम्मीद रहता है वो सही प्रकार के इलाज करेंगे। अगर वो सही प्रकार के इलाज नहीं करते हैं, उसका मतलब वो डॉक्टर तरीके का, व्यवस्था के अनुसार के आमीन डॉक्टर नहीं है। इस प्रकार अगर आप कहता है आप परमेश्वर के हैं, हम कहता है मसीह का कलीसिया है, प्रभु के नाम से हम उद्धार पाए हैं, चुने हुए लोग हैं, प्रेरित पौलुस गलतियों की कलीसिया को लिखता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। ऐसे 7 चीजें हैं एक आत्मीय व्यक्ति का कर्तव्य है। ये आप व्यवस्था समझे, इनको पूरा अगर आप नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आत्मीय जीवन में हम चुके हुए लोग हैं, हमारे प्रार्थना शायद ही प्रभु सुन पाएगा। सबसे प्रथम चीज यही है, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप और अपराधों में फंस जाते हैं या उनके आत्मीय जीवन से वो गिर जाते हैं, वचन कहते हैं ऐसों को संभाल। आपका और मेरा कर्तव्य है और लोगों को संभालना। हम केवल अपने नहीं, हम अपने जीवन, आत्मीय जीवन केवल अपने लिए नहीं, हमारे समसृष्टियों के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, जो पाप में है, अंधकार में जो नाश हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए विदित करते हैं। यीशु मसीह से हमें इस बात के प्रेरणा दृष्टांत मिला है। हमारे यीशु हमारे लिए दृष्टांत होने के कारण, यीशु का स्वभाव है पापियों को ढूंढ कर आया हुआ मसीहा का स्वभाव है कि हम ऐसे लोगों को संभालें। दूसरे वाक्य में, 6वें अध्याय के 2 वाक्य में जैसे हमने पढ़ा, एक दूसरे का भार हम उठाए। अनेक लोग हताश, निराश, थके हुए हैं, उनको मालूम नहीं है, उनको कोई सही रास्ता, सही मार्ग नहीं दिख रहा है, उनको मालूम नहीं करे तो क्या करे। वो बोझ से दबे हुए लोग। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम प्रभु आपके द्वारा दूसरों को देना चाहते हैं। तीसरे, उसके 6वें वाक्य में लिखा है, जो वचन का प्रशिक्षण आपको देता है, सिखाता है, उन्हें भी आपकी आशीषों में भागीदार बनाए। उसका मतलब प्रभु आपको जो आशीष देता है, चाहे किसी भी प्रकार के हो, जो लोग आपको शिक्षा देता है, उन्हें भी उस आशीषों का एक हिस्सा दे। 6वें अध्याय के 10वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, आपके जो संगी विश्वासी हैं उनके लिए भी भलाई के काम करें। 6वें अध्याय की 14वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमारे कर्तव्य हैं संसार के सामने हम क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति हैं। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया, हम यीशु मसीह का स्वभाव देखता है, वैर भाव, बदला लेने का, नुकसान करने का कोई चीज है नहीं। आप अगर चाहेंगे भी तब भी आप कर नहीं सकता, क्योंकि आपको क्रूस पर टांगा गया। 6वीं बात है, हम संसार के
रीति रिवाजों के अनुसार का जीवन व्यतीत ना करें। रीति रिवाज अनेकों चीजें आपको सिखाती हैं, अनेकों बातें आपको अच्छा लगेगा, लेकिन प्रभु कहे तो संसार के रीति रिवाज नहीं, हमारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार के एक जीवन हम व्यतीत करें। हम प्रभु के वचनों को ज्यादा महत्व दें। 7वीं पॉइंट, गलतियों 6वें अध्याय के 17वें वाक्य में लिखा है, पौलुस कहता है मुझे कोई दुख ना दे, क्योंकि मसीह के दाग में अपने देह में लिए फिरता हूं। यीशु मसीह का चिन्ह, वो क्रूस का चिन्ह, मसीह का स्वभाव का चिन्ह है, हमें एक दाग के रूप में शरीर में लिए फिरता है। उसका मतलब सबके लिए एक उत्तम दृष्टांत के रूप में पौलुस इसको कर्तव्य समझते हैं, उनका जीवन था। इस प्रकार के जीवन व्यतीत करने के कारण पौलुस एक आशीष व्यक्ति, आमीन हालेलुया, प्रभु के दृष्टि में एक चुना हुआ प्रिय पुरुष के रूप में जाना जाता है। मेरे प्रियो, मैं इस वचनों के द्वारा आपको प्रेरणा देना चाहता हूं। हम मसीह के हैं, हमारे कर्तव्यों को ना भूले। केवल हम अपने लिए नहीं, हमारे समस्त शिष्यों के प्रति हमारा कर्तव्य है, कलीसिया के प्रति कर्तव्य है, वचन सिखाने वालों के प्रति कर्तव्य है, प्रतियों के प्रति, चाहे हम हालेलुया और किसी को पापी समझते हैं, उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य, उन्हें भी नरक में जाने से बचाना हमारा कर्तव्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु आज के दिन प्रतियों के लिए वचन के अनुसार आशीष दिन देने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।